इस साल सरकारी नौकरियों के लिए कई सारी भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनमें से कई परीक्षाओं में कैंडिडेट सफल हुए तो कुछ परीक्षाएं ऐसी भी रही जिसमें पेपर लीक की खबर सामने आई। इनमें नीट परीक्षा से लेकर यूजीसी नेट, एसएससी, झारखंड सीजीएल परीक्षा, बिहार सीएचओ और बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा शामिल रही। बीपीएससी 70वीं परीक्षा तो हाल ही में बिहार के कई जिलों में आयोजित की गई थी, लेकिन एक एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक की घटना ने जोर पकड़ा, जिसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को उस सेंटर की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। आइए जानते हैं परीक्षाओं का क्या हाल रहा। 2024 में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गईं, जिनके साथ पेपर लीक की खबरें भी आईं। फरवरी में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का पहला मामला सामने आया था। इस परीक्षा के लिए करीब 45 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। यूपी पुलिस पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। 18 फरवरी को परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर 50,000 से 2 लाख रुपए के बीच में बिक रहे थे। इस मामले में 244 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उत्तराखंड और राजस्थान में एसओ और एएसओ यानी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 444 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। तब जांच के दौरान कई कोचिंग संचालक और सॉल्वर गैंग पकड़े गए थे। उस समय ये बात सामने आई थी कि अभ्यर्थियों को एनीडेस्क ऐप के जरिए नकल कराने में मदद की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 11 फरवरी 2024 को आरओ-एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। यूपीपीएससी आरओ-एआरओ पेपर लीक मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा के मानेसर और मध्य प्रदेश के रीवा में रिसोर्ट बुक किए गए थे। वहां आवेदकों को परीक्षा से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। सभी आवेदकों के इकट्ठा होने के बाद उन्हें पेपर और कॉपी मुहैया कराई गई। नीट यूजी पेपर लीक मामला कई महीनों से सुर्खियों में था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और 1563 उम्मीदवारों के मार्क्स बढ़ाने के आरोप भी सामने आए थे। नीट यूजी रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस साल कई राज्यों में नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। नीट यूजी रिवाइज्ड रिजल्ट 2024 में टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 रह गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने दावा किया था कि उम्मीदवारों ने ओएमआर शीट खाली छोड़ दी थी। इससे भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और धांधली के संकेत की पुष्टि हुई। इस बीच जून 2024 में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून लागू किया गया। यह कानून फरवरी 2024 में पारित हुआ। पेपर लीक विरोधी कानून में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। संगठित तरीके से पेपर लीक करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहरहाल ये लीक न केवल परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करते हैं, बल्कि अनगिनत उम्मीदवारों के विश्वास और कड़ी मेहनत को भी चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन सरकार ने भी पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।